बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच पिछली दोनों वीडियो पर ढेर सारा प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स मेरी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और मुझे और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने पे मजबूर करते हैं। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको भी ट्रेडिंग ईजी वे में समझ आ सके। और इस वीडियो पे हम एटलीस्ट 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं कि 100 लाइक्स तो मस्ट इस वीडियो पे होंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारा जोन मार्किंग का मसला हल हो जाएगा और हमारे पास ट्रेड इस वीडियो की एक सबसे खूबसूरती बात ये भी है कि आपको ट्रेड भी मिल जाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेटजी। ठीक है, आप इसमें एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि जितना लॉस आप रखते हैं कि जैसे 1% आपका कैपिटल आपका $1000 का है और 10% आप लॉस रखते हैं, तो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको 1% मतलब $10 लॉस रखते हैं तो $10 $15 आपको प्रॉफिट भी इजीली जनरेट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मस्त देखें। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। कल की वीडियो में हमने जोन मार्किंग में सीखा था एफईजी। ठीक है, कि एफईजी के ऊपर आप मार्किंग कैसे करते हैं, एफईजी को आप ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हमारी है पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीछे वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन क्योंकि इन दोनों वीडियोओं का मिक्सचर ये है कि जोन मार्किंग, कि आपको जोन मार्क करना आ जाए। मेरी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग में भी ये दोनों वीडियोस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एफईजीज बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करता हूँ और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा फोकस में रहते हैं मेरे। ऑर्डर ब्लॉक की पावर सबसे ज़्यादा क्यों है, मतलब मुझे क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट ट्रेड भी दे देता है। मतलब आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सीखने की ज़रूरत, आपको कुछ वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब आपका पास जितना आप इसके कुछ रूल्स हैं बस वो रूल्स मैं आपको आज बता देता हूँ और फिर आप इसके ऊपर अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब वीडियो को लंबा किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आपने, ये तो आपको कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ब्रेक आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने आपके जो भी आप ट्रेड करते हैं उसमें स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब देखें ये बाय साइड का एक सिनेरियो है, मैं आपको सेल का सिनेरियो भी दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मार्केट सेल में मूव कर रही होती है। ठीक है, अभी आप बाय पे फोकस करें। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने निकाली हुई है आपके लिए, बाय की सेल की दोनों एग्जाम्पल्स निकाली हुई। अच्छा, जो कंडीशन मैं बताऊंगा ना, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं भी होगा ना वहाँ पे भी हमें ट्रेड मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ब्रेक को हुआ होगा तो वहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन 100% हो जाएगी। ठीक है, चले। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या चीज़ है, अब इसमें ये है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को सर्च करना है। ऑर्डर ब्लॉक इसमें कैसे होता है, मार्केट में ऐसे है ना कैंडल। अब आपने ये देखना है, ऑर्डर ब्लॉक भी बताता हूँ आपने कैसे ढूंढना है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। मार्केट के अंदर जब ये पहली मूव लगती है ना, ये वाली पहली मूव, इसे कहते हैं इम्पल्स मूव। क्या कहते हैं, इम्पल्स मूव कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए टाइप भी कर दूँ, IMP, इम्पल्स मूव कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म है इम्पल्स की, IMP। ठीक है, और इसके बाद जब रिट्रेसमेंट आती है ना, इस दूसरी फॉर्म को क्या कहते हैं, RTI, रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट। अब इसमें अब आप खुद बताएं मुझे, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं साथ साथ, कि जब नेक्स्ट मूव ये लगी बड़ी मूव, इसे क्या कहेंगे, इम्पल्स मूव। वेरी गुड। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट मूव लगेगी हमारी उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिट्रेसमेंट, ये वाली रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब पहले हम बाय का सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है, अब बाय के सिनेरियो में जब जब रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है, उसमें लास्ट रेड कैंडल देखनी है। लास्ट कौन सी देखनी है, रेड कैंडल देखनी है। लास्ट रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल उसको अब्जॉर्ब कर ले, उसको ईट कर ले, उसको इनगल्फ कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। कि ये आपका क्या बन गया है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। दो कैसे हो सकते हैं, देखें अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें ये वाली कैंडल थी, एक मिनट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको हम ले आते हैं नीचे ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब क्या इस रेड कैंडल ने, ये वाली जो रेड कैंडल आपके पास मौजूद है, क्या इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ईट कर लिया, मतलब अब्जॉर्ब कर लिया, एनगल्फ कर लिया? नहीं किया। किसने किया, इसने जाके किया, इस ग्रीन कैंडल ने किया। ऐसे ही है ना। तो आप ये देखेंगे क्या इसके पीछे सिर्फ एक यही रेड कैंडल ही ईट हुई, एब्जॉर्ब हुई, एनगल्फ हुई, या कोई और भी होगी?
अगर दो हुई हैं तो आपने दो को मार्क कर लेना, ये देखें ऐसे आपने दो को मार्क कर लेना है। इसका कलर हम ग्रीन में करेंगे क्योंकि ये बाय का है, तो बाय हम ग्रीन में देखते हैं, ठीक है। अगर दो को नहीं किया, एक कैंडल ने किया, तो एक को हम कैसे देखते थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक कैंडल थी हमारे पास, ये एक कैंडल, अब इस एक कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है, समझ आ रही है आपको, एक कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, ये चीज, ये देखें, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम ओ डॉट बी से भी शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और ये पावरफुल कब होगा, या ये आपको डायरेक्ट एंट्री कब देगा, जब ये क्या ब्रेक करके आएगा, जब ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके होगा। ये देखें ना आप, ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके आ रहा है यहाँ से, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके आ रहा है। चले, अब आपने डायरेक्ट एंट्री कैसे लेनी है इसके ऊपर, डायरेक्ट एंट्री आपने ऐसे लेनी है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ना एक एफईजी मस्ट होना चाहिए। ये देखें, इसमें दो सिनेरियो बन गए, इसमें जो कल वीडियो हमने पढ़ा कि एफईजी, अब इसमें ये देखें ये क्या एफईजी है, ये एफईजी बिल्कुल एफईजी है, ठीक है, ये एफईजी मौजूद है, आपको यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एफईजी, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, एक मिनट रुक जाएगी। मार्केट क्या करेगी, मार्केट के अंदर होगा क्या, मार्केट जब यहाँ पे आएगी ना, मेरी बात अब गौर से सुने आप लोग, आपको मार्केट इतनी खूबसूरत ट्रेड देगी, आपकी सोच है। अब कल हमने एफईजी पढ़ाना, तो एफईजी टैप करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगी, 100% मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर है एक एफईजी की, स्ट्रक्चर ब्रेक करके आया, यहाँ से हम एक ट्रेड पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड नहीं पकड़ेंगे हम, जो हम स्ट्रेटजी में एविडेंसेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये जो फर्दर वीडियोस में हम पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे जाके मार्केट या फिर डायरेक्ट नीचे आती है, इस ओबी में टैप करती है, यहाँ से तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे ना, यहाँ पे हमें कोई स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसमें इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये एसएल रहेगा इसी वीक के नीचे, ये लास्ट वीक जो पड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई और वीक, अगर इसकी वीक ज़्यादा नीचे, सपोज ये वाली रेड कैंडल है, इसकी वीक हमारे पास यहाँ तक है, एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, तो इसका एसएल हमारा यहाँ तक होगा, ये देखिए यहाँ पे, और हमारा टीपी कहाँ पे होगा, टीपी हमारा 1 पे 1 पे हम ब्रेक इवन कर देंगे, या जो बुकिंग हमने करनी होगी वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो है ना सिंपल सी बात, बहुत ईजी कंसेप्ट है, आपकी सोच से ज़्यादा ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ओ बी विद एफ ई जी, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, ओ बी विद एफ ई जी आपके लिए यहाँ पे होना चाहिए, कि ओ बी के साथ क्या होना चाहिए आपको, एफ ई जी मस्ट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हैं, ये देखिए मार्केट ने कौन सी मूव लगाई, इस मूव को क्या कहते हैं, सब लोग बताएं, बल्कि कमेंट्स में भी लिखें सब लोग, इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स, बिल्कुल। और फिर क्या आई, रिट्रेसमेंट आई, वेरी गुड, रिट्रेसमेंट आ गई। रिट्रेसमेंट के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग बताएं, रिकॉल किया करें सब लोग जो वीडियो देख रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बच्चों की तरह समझ आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कौन बताएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, हाँ जी, क्या हो गई यहाँ पे, इम्पल्स हो गई, नहीं, रिट्रेसमेंट हो गई, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, वेरी गुड, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसके नीचे हम क्या ढूंढेंगे, इसके नीचे हम वो कैंडल ढूंढेंगे जहां पे हमारी लास्ट रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया होगा, ऐसी है ना। अब ये देखें, अब आप, ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स होती हैं, जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है आप लोग नीचे बस मार्किंग करते जाएं। ये देखें, ये पूरा वीक के साथ मार्क कर लो, कुछ नहीं हो चला, ये वीक के साथ ये यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। अब इसमें क्या खूबसूरती थी, इसमें यही खूबसूरती थी, ये वाला ओबी विद एफईजी थी। जैसे मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी, क्या बात है, एफईजी से मिले, एफईजी से बाय कर लो, एविडेंसेस मिलते हैं आपको, बाय के बाय कर लो। लेकिन अगर एविडेंसेस नहीं मिलते, आपने बाय कर भी लिया है, मार्केट अगर दोबारा भी अप्रोच करेगी इस ओबी को, इस ओबी की पावर है, यहाँ पे ऑर्डर छुपे होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपको इस टैप करेगी, इसकी बॉडी पे टैप करती है मोस्टली, इसकी बॉडी, ये देखें इसकी बॉडी जो है ना, वीक के नीचे बॉडी, वहाँ पे मार्किंग आप सारी कर लो, लेकिन टैप एंट्री आप इसकी बॉडी पे लगा दो, ठीक है। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे लाइन भी लगा देता हूँ, ये इसकी बॉडी पे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही डायरेक्ट एंट्री यहाँ से करो, एसएल रखो जोन के नीचे, ठीक है, चुप करके, और आप अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसमें मसला ही नहीं है, आपको रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करें। यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसे थोड़ी है कि हमने जो है ना ट्रेडिंग के अंदर जो है ना कोई मार्केट का खून न छोड़ना या मार्केट से लड़ाई करनी है, हमें हमारा 1% डेली का इंक्रीज करना है, 1 से 2%, ठीक है। अच्छी ट्रेड मिलती है आप 2% की एंट्री ले लें, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलती हैं आप 0.5% की एंट्री ले लें, बस इजी है, बहुत इजी सीन है। होप सो आपको बाय का स्नैरियो समझ आएगा। अब हम जाते हैं सेल के स्नैरियो की तरफ, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सेल का भी सेटअप बनाया था आपके लिए, एक मिनट है मैं निकालता हूँ,
सेल किधर गई, एक मिनट रुक जाए, मैं सेल निकाल के दिखाता हूँ आपको। 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं ना, हाँ ये सेल की स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट देखने वाली, ये देखिए ऐसे ही है। मार्केट के अंदर अब हमारा सेल ट्रेंड चल रहा था। कौन सा ट्रेंड था? सेल ट्रेंड। सबसे पहले मार्केट जब सेल में होगी तो कौन सी लगाएगी? इम्पल्स या रिट्रेसमेंट? हाँ जी, इम्पल्स लगाएगी। जब बाय में थी यहाँ पे, जब बाय में नीचे आ रही थी तब हमारी कौन सी लगा रही थी? रिट्रेसमेंट। अब सेल में लगा रही होगी तो इम्पल्स लगाएगी, ठीक है। आपको नजर भी आ रहा होगा, बाय में प्रेशर होगा, सेल में प्रेशर होगा। बाय में देखेंगे छोटी एक छोटी सी बनी, रिट्रेसमेंट छोटी आती थी, 50% तक जाती है इम्पल्स के, ठीक है। और जब ये नीचे इसने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर ब्रेक। यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत ट्रेड्स आपको देती है मार्केट, ये ले, ये यहाँ पे ठीक हो गया। इसके बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट जैसे यहाँ पे जाए, आपने क्या मार्क करना है? खुद बताएं सब लोग। ओबी विद एफ देखें। अब क्या ये ओबी विद एफ है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओबी विद एफ, इसकी मैंने वीक्स नहीं मार्क की हुई, ठीक है। अब आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे वीक बहुत छोटी वीक होगी, या फिर यहाँ पे ये लें, ये मैंने मार्क भी कर दिया, ये लें हल्की सी वीक। अब देखें ये ओबी, अगर ये वीक ना होती यहाँ पे, एक मिनट ठहर मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुके रुके रुके, अगर ये वीक कैसे हो जाती, उसको मैं इतना कंसिडर नहीं करता, उसको मैं उस ओबी को मैं कंसिडर नहीं करता, ठीक है। मुझे है कि मुझे पता चल गया कि वो ओबी चल चुका है, ठीक है। उस ओबी ने ऑर्डर्स पिक कर लिए हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे ना एफ मार्क कर लूंगा, क्योंकि एफ की तो पावर है ना, एफ वहाँ से ट्रेड अच्छी देगा। लेकिन अगर यहाँ पे वीक नहीं लगी हुई ना, यहाँ पे वीक नहीं है और या फिर एफ बना रहा है, ये देखें एफ बना रहा है हल्का सा छोटा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे ओबी विद एफ वाली चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से मार्क करने के बाद यहाँ पे आप इसको मार्किंग हो जाएगी। आप जैसे ही आप यहाँ पे मार्केट आपके पास पहुंचेगी, डायरेक्ट एंट्री विदाउट एनी स्ट्रेटजी ऑफ लुकिंग, बस चुप करके आप एंट्री पकड़े यहाँ से, ऐसी ऐसी आती मार्केट चलती हुई ऐसी। जैसे इसकी बॉडी पे पहुंचे यहाँ से लिमिट लगा दो, डायरेक्ट एंट्री, बस वन बाय वन आप इसका टारगेट लो। ये लो आप यहाँ पे इसकी बॉडी पे लाइन लगा लो, ग्रीन की नीचे आती है, रेड के ऊपर आती है, बस सिंपल इज दैट यार। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस है ही नहीं। ट्रेडिंग मैं कहता हूँ इतनी इजी है ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा इजी है ट्रेडिंग, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें। हमारे आज मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, ट्रेडिंग में ना सबसे पहले क्या चीज़ होती है? जोन। जोन हमारा कंप्लीट हो गया। जोन हमारा कितना कंप्लीट हो गया? जोन हमारा 100% कंप्लीट हो गया। आज के बाद मैं आपसे जोन पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। जोन क्योंकि हमने 100% पढ़ लिया। एफ और ओबी ये हमारे जोन्स की बस क्लासिफिकेशन है। आपका जोन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है ना, वीडियो में हमें मेरी वीडियो डेली 7 बजे आया करेगी शाम को, ठीक है। डेली 7 बजे वीडियो सेंड किया करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो हमारे टीपीस पे होगी, ठीक है। टीपी कहाँ पे करना है? अब देखें यहाँ से ट्रेड निकल रही है ना, चल रही है, यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट है, ठीक है। अब आपने ये देखना है ना, टीपी वाली वीडियो मैंने आज डालनी थी, इसलिए डाली क्योंकि जोन हमारा आज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आज हमारा जोन कंप्लीट हो गया। टीपी वाली वीडियो इंशाल्लाह कल डालता हूँ मैं। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप ट्रेड कहाँ तक होल्ड करोगे जब आपको पता होगा यहाँ से चलिए कि मैंने यहाँ पे बाहर निकलना है, मैंने सर ने अभी जब बताया यहाँ पे बाहर निकलना है, या मैंने यहीं पे बाहर निकल जाना था इस जगह पे, ठीक है। तो आपको जब कॉन्फिडेंस होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने जाना ही जाना है, तो आप उसमें अपना अकाउंट का 2% 3% भी डाल देंगे, आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वो आएगा कब? जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, आप इसको देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। मेरा डिस्कॉर्ड आप सबके लिए ओपन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कोई भी मसला आता है, आप लोग बेधड़क होकर पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन होगा आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे सारा ये प्रीमियम डाटा है, ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये कोई नहीं है कि कोर्स आप लोग लाजमी करें, ठीक है। तो यहाँ पे सब प्रीमियम डाटा है, ठीक है, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग में सीखा है, ठीक है। अच्छा अब हम जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अभी आप लोग ये देखो, एग्जांपल देखो, आप लोगों के लिए एग्जांपल्स मैंने निकाली हैं। अब ये देखो, अब मुझे कोई बंदा बताएगा ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कोई बंदा आप में से मुझे बता दे देख के ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये वाला बताए मुझे। ये मैं मार्किंग करता हूँ, कोई बता दे मुझे। स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी ये देखें मार्केट किस तरफ पंप कर रही है, ज़्यादा कहाँ पे पंप कर रही है? सेल में पंप कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको मैंने बताया कि हम बाय में भी देख सकते हैं, सेल में भी देख सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक बढ़ा दिया। और पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है? अब सेल का ट्रेंड है तो हमें सेल की एंट्रीज देखनी चाहिए ना। लेकिन मैं अब आपके सामने कुछ आपको मैजिक दिखाता हूँ, ये देखें। ये चीज़ें ढूंढने से मिलती हैं जब चार्ट पे कॉन्स्टेंटली वर्किंग वर्किंग वर्किंग, चार्ट को अपनी आंखों में फीड कर लेते हैं ना, चार्ट से आपको मोहब्बत हो जाती है। चार्ट आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो आपका फ्रेंड है, आपको चीज़ें खुद ब खुद ही दिखा रहा है। अच्छा अब ये देखो आप लोग, ये मेरे पास था एक ऑर्डर ब्लॉक,
ये वाली जगह मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये था एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है? जी बिल्कुल सर, आप कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है। अच्छा, एफईजी क्या चल चुका? हाँ जी, एफईजी तो चल चुका, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं चला। देखें यहाँ पे कोई वीक आके यहाँ पे टैप नहीं हुई, कोई वीक कोई कैंडल कुछ भी यहाँ पे टैप नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने चुप करके ना इसको मार्क करके रख लेना है। ये देखें, ये मार्क है आपके पास। ठीक है, ये मार्क। मार्केट जब यहाँ पे अप्रोच करेगी ना, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, जब भी का मतलब है जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो आपको एंट्री मस्ट देगी, बेशक सेल का ट्रेंड हो बेशक बाय का ट्रेंड हो। सेल का ट्रेंड होगा तो लंबी एंट्रीज आप प्लान कर सकते हो, बाय का ट्रेंड हो तो आप वन बाय वन पे निकल सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं आपको यहाँ पे पीएनएल लगाता हूँ। ये देखिए, पीएनएल इसके नीचे, इसकी वीक के नीचे रख लें। ये पिछले वीक के नीचे भी रख सकते हैं, इस वीक के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जोन से नीचे 10-15 मिनट। अब देखिए 180 पिप की एसएल है, 180 पिप का। ठीक है, अगर आप 0.01 से लेते हैं, $18 आपके अकाउंट से निकलेंगे। ठीक है, लेकिन देखें इसने पहला मूव ही कहाँ तक दिया है, आगे को तो छोड़े ना, आगे कहाँ तक गया है। ये पहला मूव ये है कि इसको टच किया मार्केट ने, इसके अंदर ही मूव करते करते यहाँ तक मूव दिया। ये पहला मूव है, ये दूसरा मूव है, ये दूसरा मूव, ये बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पहला मूव ही कितने का दिया ये देख लें आप। ये पहला मूव कितने का दिया? 30 पिप्स, $30। 0.01 से यार आपको एक ट्रेड में बगैर कुछ सोचे समझे आपने लिमिट लगा दी, आपको $30 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? जैसे आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, देखें $18 है ना, $18 आपको मिल रहे होते हैं, आप उसको बुक कर लो यार। $18 तो हाथ में आ रहे हैं ना, $18 थोड़े तो नहीं है। एक तरीका, दूसरा तरीका कि जैसे $18 आ रहे हैं आप इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दो। अब आपको तो नहीं पता हो ये $330 से गिरेगी, $25 से गिरेगी, $18 ब्रेक इवन कर दिए। अगर वो जा रही है 20 पे 25 पे, जहां आपका दिल सेटिस्फाई हो, ठीक है, वहां पे आप निकाल लो बस अकाउंट से, मतलब ट्रेड क्लोज कर दो। सिंपल इज दैट, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं। अच्छा, अब ये देखें, उसके बाद मार्केट नीचे आई, क्या आपके पास अभी एक ही लाइन में है? ये कोई मसला नहीं है कि बार बार अलग अलग लाइन में होना चाहिए, अलग अलग स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। देखें अभी एक ही जगह पे था, मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गिरी। ये देखें यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया इसी लाइन में, लेकिन यहाँ पे देखो ये लास्ट स्ट्रक्चर को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इसने, यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक किया सर, इस लाइन के नीचे नीचे वो भी देखें। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रक्चर बनाया इसने मार्केट ने, ये किधर गया, ये स्ट्रक्चर बनाया, वो भी दिया, ये ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब इसने कौन सा स्ट्रक्चर तोड़ना है? इसको चाहिए कि ये वाला स्ट्रक्चर तोड़े। ये देखें ये वाला, बिल्कुल ये इसने पिछला स्ट्रक्चर तोड़ दिया। ठीक है, तो इस लाइन के नीचे नीचे वो भी देखें, अब इस लाइन के नीचे भी वो भी था, इस लाइन के नीचे भी वो भी था। इन दोनों पे कितनी खूबसूरत टच एंड गो वाली ट्रेड है। अब यहाँ पे ये देखो, टच एंड गो। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, जिसके साथ कोई ऐसे वीक पड़ी होगी ना, ये मैं आपको यहाँ से एक चीज बताता हूँ, ये मुझे चीजें बहुत बाद में क्लियर हुई थी, लेकिन अभी बस समझा रहा हूँ तो आप लोग साथ साथ समझते जाओ। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये गौर से देखो ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ पूरी बॉडी पड़ी है कैंडल की। ठीक है, तो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, इसके साथ एक डोजी कैंडल की विक भी पड़ी है, तो आपने इस विक से मार्क करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको बैक टेस्टिंग में पता चलती है। मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग की हुई है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। कई दफ़ा ट्रेड क्या करती है, मार्केट क्या करती है, इस वीक पे टाइप करके निकल जाती है, इस वीक पे, इस ऊपर वाली वीक पे। ठीक है, तो आपने इस वीक को जहन में रखना है कि इस वीक को। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मार्केट जब यहाँ पे आई, देखें एग्जैक्ट उसने नीचे नहीं टैप किया, नीचे टैप करने वाली लाइन भी हम लगा लेते हैं आप लोगों के लिए। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लाइन आपको लगा देता हूँ। देखें ये चीज़ है ना, ये चीज़ बैक टेस्टिंग से आती है। कई दफ़ा उसको टैप करती है, कदम ये देखें ऊपर से निकल गई। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की हुई है, मैंने चीज़ें डिफाइन की हुई है, तो मैं उसकी विक के ऊपर रख दूँ, इधर नहीं रखूँगा। इधर देखो पूरी कैंडल है, बॉडी है, ये वो इतने ऊपर रखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, मैं इस वीक के ऊपर रख दूंगा, थोड़ा सा ही फासला है, इस वीक पे रख दूंगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना उसने मुझे टारगेट दिया इस ग्रीन यहाँ तक। ये देखो, ये जैसे उसने टैप किया, लिमिट वाली एंट्री थी, मेरे खुद यहाँ पे लिमिट लगी हुई थी। सिंपल, ये देखें, ये 240 पिप का एसएल है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ तक ये इस ग्रीन लाइन तक। ये देखो 250 पिप इसने दिए। ये देखो, इधर से रिजेक्शन आई होगी ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ, इधर से रिजेक्शन आई है, ये वाली कैंडल इधर क्लोज हुई, ये फिर यहाँ पे नीचे रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ऊपर तक गई, यहाँ तक गई, ये जो ग्रीन लाइन। तो वन बाय वन तो दे रहा है ना आपको। तो जैसे ही इजी आपके अकाउंट में $20 आ रहे हो, 0.01 वाले तो $20, $10, $15 बेशक बुकिंग कर लें, उनके अकाउंट में आ रहा है ना। 0.01 कुछ भी नहीं है लॉट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, एक्सट्रीम ईजी है ये। जोन आपका होप सो क्लियर होगा। सेल में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो, मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ब्रेक हो या ना हो, लेकिन आपको एंट्रीज लाजमी मिलती हैं। अब ये देखो, ये देखो, यहाँ पे लगी इम्पल्स,
ये एंट्री कब सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है? सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है इम्पल्स लगी, इम्पल्स के बाद रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये देखो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी यहाँ पे, लेकिन अभी इसने ब्रेक नहीं किया था। ब्रेक करने से पहले ये कहाँ चली गई? अपने उस ऑर्डर ब्लॉक में ऊपर चली गई। ये देखें, अब ऑर्डर ब्लॉक कौन से वाला था? ऑर्डर ब्लॉक विद एफ वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है आप सबको, ऑर्डर ब्लॉक विद एफ भी बना, ऑर्डर ब्लॉक बना। जैसे उसने उसको टैप किया, उसकी बॉडी को टैप किया, मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये देखें इतनी मजे की यार ट्रेडिंग है कि आप लोगों को टेंशन लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप कर लें। मैं जो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ 4 आवर और 1 आवर, 4 आवर के एफ मार्क करता हूँ, 1 आवर के एफ मार्क करता हूँ, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का मार्क करता हूँ, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ। ठीक है, जो करीबी होता है ना, जहाँ पे अब मार्केट पड़ी है उसके करीब वाला जो 1 आवर का एफ करीब है वो मार्क कर लिया कि मुझे वहां से ट्रेड लेनी है ना, मुझे ऊपर वाले ऊपर तक या नीचे तक तब जाएगी जब मार्केट उसको क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, अब जैसे मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, ये मार्केट अब नीचे ये 4 आवर का एफ पड़ा है, मैंने लिखा भी है, ये देखें 4 आवर का एफ। ठीक है, मैं ये मार्क कर लूंगा कि करीब है। और ऊपर क्या है? ऊपर ये देखो ये 1 आवर का एफ पड़ा है ऊपर, ये देखो ये 1 आवर का एफ पड़ा है, मैं इसको भी मार्क कर लूंगा। ये देखें इसको भी मार्क कर लिया मैंने। तो जो जगह करीब है ना, आप लोग उसको पहले मार्क करो। अच्छा यहाँ पे एक चीज नजर आ गई, मैं ये देखो मैं आपको बताता चलूँ। ये देखो ये इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं इतनी वैल्यू नहीं दूंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को। ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखो स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ सारा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफ नहीं है, यहाँ पे देखो ये विक लग गई यहाँ पे। ठीक है, तो इतने रिलैक्स तरीके से आपको मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एफ को मार्क करो। इधर मार्केट आती है, आपको अच्छी एंट्री देती है तो आप अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अब ये देखो ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक कौन से वाला ऑर्डर ब्लॉक है? ऑर्डर ब्लॉक विद एफ ये देखें यहाँ पे एफ बनाया है मार्केट ने, इस कैंडल में एफ बनाया। ठीक है, लेकिन मैं इसको इतनी वैल्यू नहीं दे सकता। क्यों? इस पर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, ये बताता हूँ आप लोगों को। मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी ना, ये देखें ये मार्केट नीचे गिरी, मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, और इसके बाद मुझे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए। यहाँ पे ये वाला ये स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए। जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता मैं वेट करूंगा। अब तो इसने मिटिगेट कर लिया ना, अब तो इसके अंदर इसने विक मार दिया। अगर विक ना मार दे, ये सबर करें यहाँ पे कुछ ना करे मार्केट, तो जैसे मार्केट यहाँ पे जाएगी यहाँ से मुझे अच्छी सेल दोबारा देगी। होप सो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। एक बस लास्ट एग्जांपल आपको दिखा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो खैर मैं तो लंबी वीडियो इसलिए होती है ताकि कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए, इजी करके देखा करें चीज़ों को। ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, बल्कि 4 आवर का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये कितना प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखें मैंने वीक की मार्क उसकी बॉडी मार्क की हुई है। ठीक है, इसकी बॉडी में मुझे है पता कि भाई इसकी बॉडी पे आएगी यहाँ तक, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लूंगा, मैं लूंगा इस पे लिमिट में लगा लूंगा। ठीक है, तरीका क्या है? आप इसका अलर्ट लगा लो, एफ पे अलर्ट लगा लो, जैसे करीब आए मार्केट में एक्टिव हो जाओ, देखो मार्केट क्या कर रही है। ठीक है ना, इसके करीब आए यहाँ से डायरेक्ट एंट्री पकड़ लो, बस सिंपल इज दैट। अब देखो इसने क्या किया हुआ, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए, अच्छे खासे स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए। ये देखो मार्केट गिरी थी नीचे, मार्केट उठी ऊपर, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये देखो मार्केट ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगी मैं यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट कर लूँगा। चले, अब ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपको 7 बजे मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो हमारे अब जो है ना जोन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ऑन द बेस्ट टॉपिक ऑफ टीपी। टीपी आप लोगों को टीपी निकालना बता दूंगा। बस टीपी कैसे निकालते हैं, टीपी आ जाएगा आपको निकालना, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम रिस्क मैनेजमेंट में फर्दर क्लासेस कर लेंगे और आपकी साइकोलॉजी फर्दर बिल्ड हो जाएगी। तो इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स तो लाजमी आप लोगों ने देने हैं। 100 लाइक्स आप लोग देंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टीपी की वीडियो फिर कल ही डाल दूंगा, नहीं तो फिर परसों डालूंगा। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है ना वो कब वीडियो लेना चाहते हैं। चलें, ओके, टेक केयर, अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाएं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।